आत्मवंदन मित्रों, प्रणाम। आज हम गीता के अध्याय 4 और 11वें नंबर सूत्र पर विचार करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। जब कृष्ण ने यह सूत्र बताया था उस समय इसकी प्रासंगिकता उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज के आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आज का मनुष्य बहुत ही जटिल हो गया है, बहुत ही जटिल। वह सामने जैसा है ज़रूरी नहीं वैसा ही वह अंदर भी हो, ज़रूरी नहीं वह अंदर भी वैसा ही हो, क्योंकि जटिलताएं बहुत बढ़ गई है। तो पहला तो स्वाध्याय का पहला बेसिक जो सूत्र है वह यह है कि हमें अपना खुद का ही बोध नहीं है। बाहर वाले जैसा मत हमारे पर थोपते हैं और हम वैसा ही अपने आप को समझने लगते हैं, वैसा ही मानने लगते हैं। तो 100 अध्याय का पहला सूत्र है कि बाहर के जितने भी मत हैं जो लोगों ने हमें दिए हैं उसे पूरी तरह हटा दें। जैसे कि एक सरोवर में पत्ते से ढका हुआ पूरा सरोवर है और सरोवर अंदर छुप सा गया है, तो उस पत्तों को पूरी तरह हटा दें। 100 अध्याय का यह प्रथम चरण है। तो जब हम बाहर के लोगों के मत को हटा देंगे तो हम अंदर क्या है उस पर ध्यान देना शुरू करेंगे। तो 100 अध्याय का पहला सूत्र है कि बाहर के लोगों के मत को पूरी तरह हटा दें। हम अच्छे हैं, बाहर के लोगों ने कहा हम बुरे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, बुरे हैं, तो वो सब बाहर से आए हैं, तो वो सबको हटा देना है। उसके बाद 100 अध्याय का दूसरा जो चरण है वह हमारे अंदर बहुत सारी विकृतियाँ छिपी हुई हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हमारे अंदर है जिसे हम समाज में निकाल नहीं सकते, नेगेटिविटियाँ, और वह अंदर फंसी हुई है और वह जब तक बाहर नहीं आएगी तो हमारा अंतर मन का फ्लो शांत नहीं हो पाएगा और वह अच्छे से बह नहीं पाएगा। तो दूसरा चरण ये है कि एकांत में ही अपने क्रोध, ईर्ष्या और जो भी नेगेटिव चीज़ है सबको निकालें। बुद्ध और महावीर कई वर्षों तक जंगल में रहे और वह यही काम किए, अपनी नेगेटिव चित्त की वृत्तियों को निकालते रहे, और जब पूरी तरह निर्मल हो गए तब वह संसार में वापस आए। जब हम बिना निंदा के अपने ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध को निकालेंगे तो हमें बड़ी घबराहट होगी कि मैं ये हूँ, अरे मैं इतना ईर्ष्यालु, मैं इतना क्रोधी, मैं इतना कामी, ये कैसे हो गया। लेकिन बिना निंदा के वो सारी चीज़ को हमें देखनी है और उसे निकालनी है। बहुत ही पीड़ा होगी, क्योंकि हम अपने आप को एक अलग छवि में देखते हैं और हमारा आचरण और हमारा अंतस दूसरे ही तरीके का होता है। जब हम यह प्रयोग करेंगे एकांत में, किसी पर नहीं, अपने क्रोध को, अपने हिंसा को, अपने काम को निकालेंगे,
तो धीरे धीरे उसकी निर्जरा होगी और हम धीरे धीरे करके अंदर निर्मल होते जाएंगे। मित्रों, कृष्ण का स्व अध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन, खुद को जानने का जो सूत्र दिया गया है वह पूरी मनुष्य जाति के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा ही वरदान है। क्योंकि हम जब तक स्वयं को पूरा नहीं जानेंगे तब तक हम परमात्मा के पात्र नहीं हो पाएंगे। क्योंकि झूठ कभी भी सत्य का पात्र नहीं हो पाता है। स्व अध्याय की सबसे जो कुंजी है वह है कि इसका अध्ययन, स्व अध्ययन मतलब स्वयं को जानना ही मुक्ति है। मतलब हम जानेंगे और मुक्त हो जाएंगे, हमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 2 एग्ज़ाम्पल दूंगा आपको। जैसे कि आपके पैर में घाव हुआ तो आप उसे जानेंगे तो वह ठीक नहीं होगा, आपको किसी वैद्य के पास जाना पड़ेगा उसका इलाज करने के लिए। आपके सर में दर्द है तो आप जानेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, उसके लिए आपको दवाई लेनी पड़ेगी और आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। शारीरिक जो भी चीज़ है वह जानने से ठीक नहीं होगी, उसके लिए हमको निदान करना पड़ेगा उस बीमारी का। लेकिन मन के क्षेत्र में, स्व अध्याय के क्षेत्र में, स्वयं के अध्ययन के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो सूत्र है वह जानना ही मुक्ति है। यदि हम अपने मन के रोगों को जान लें तो हम उससे मुक्त हो जाएंगे। यदि हम यह देख लें कि हमारे मन में क्रोध है, हिंसा है, बिना निंदा किए उसको तटस्थ भाव से देख लें कि मैं सामने वाले से अच्छे से बात करता हूँ लेकिन इसके प्रति मेरे भीतर क्रोध है, यदि उसको जान लें तो तत्क्षण वह बात समझ में आएगी और तत्क्षण वह गिर जाएगी। तो 100 अध्याय के क्षेत्र में जानना ही परम मुक्ति है। तो 100 अध्याय स्वयं का अध्ययन, हम स्वयं के अंदर छुपे हुए विकारों को उघाड़ कर हम अपने आप को जानकर परम ज्ञान और ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हरि ओम।